कुछ दिनों पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी नई दिल्ली द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो फीकल कोलीफॉर्म है वो ज़्यादा है, उसमें 7, 8, 9, 10 mg पर लीटर तक उसमें दिख रहा है उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा में। अभी के डाटा के बेसिस पे हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि संगम के जल में नहाने योग्य वो जल उपस्थित है। जैसा हम सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में चल रहा है और एक बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बड़े स्केल की तैयारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की गई है और काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा के कारण सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। इस बीच में अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी नई दिल्ली द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो फीकल कोलीफॉर्म है वो ज़्यादा है। मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ ये डाटा कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास इसके 2 प्रमुख कारण हैं कि किसी भी जल में अगर हमको पता करना है कि वो जल सीवरेज के द्वारा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण है, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए या उसमें पता चलना चाहिए। तब हम जाके बता सकते हैं कि इसमें सीवरेज का पानी या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहीं न कहीं से यहाँ पे आया हुआ है। जब हम डाटा को ठीक से एनालिसिस किए तो हमको ये लगा कि ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग है और इसकी ज़रूरत है। इसको कंक्लूजन के साथ या कंक्लूसिव रिमार्क्स देने से पहले अगर हम पूरा इसका गहन अध्ययन करें और इसका पता लगाएं कि उसमें नाइट्रेट, फास्फेट, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका लोड कितना है, तब हम कुछ इस पे कंक्लूजन के साथ अभी बात कर पाएंगे। अभी अगर मैं डाटा देखूं और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जल का, तो वो काफ़ी बेहतर शो हो रहा है। जैसे कि मैं अगर बता सकूं तो उसमें 7, 8, 9, 10 mg पर लीटर तक उसमें दिख रहा है उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा में। तो ये मेरा मत है कि इसको और गहन अध्ययन की ज़रूरत है और तभी हम इसके बारे में कंक्लूजन कुछ विड्रॉ कर सकते हैं और तभी इसके बारे में हम कुछ बोल पाएंगे। अभी के डाटा के बेसिस पे हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि संगम के जल में नहाने योग्य वो जल उपस्थित है। तो इसके लिए एक बड़ा काम करने का ज़रूरत है कि भाई डिफरेंट जो और भी पैरामीटर्स हैं वाटर क्वालिटी के, वो जब तक पूरी तरह से सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से ये नहीं बोल पाएंगे। अभी तक के डाटा के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि संगम का या गंगा और यमुना जी का जो प्रयागराज में जल है उसमें स्नान किया जा सकता है।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।